संसद पढ़े तो इतना चाय हम अकेले पियेंगे? कर दिए। देखिए, भारत में रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। अमन जी, चलो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रेरणा आईएएस के इस निःशुल्क संस्थान में। देखिए, क्या गुनगुन कर रहे हैं जी? क्या हुआ? अरे छोड़िए ना, लेट आया है तो। अरे तो बाहर मत कीजिए। अच्छा, आज के बाद लेट नहीं आएगी, आने दीजिए। आएगा कि आएगी, कोई भी है, लेट अक्सर आएगी ही होता है। हाँ, देखिए, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था जो हमारे यहाँ अपनाया गया है, सेंटर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडी, उसमें संसदीय शासन प्रणाली दो स्तरीय होता है। एक होता है केंद्र स्तर पर, और उसको हम लोग क्या नाम दिए? पार्लियामेंट ना, संसद। केंद्र स्तर पर कानून बनाने की सबसे बड़ी संस्था होती है। चाय पूरा ले लीजिएगा, जल्दी कीजिए ना, फिर ठंडा हो जाएगा। हाँ, पूरा हम ही पी लें? चलिए, तो क्या दिक्कत है। उसी तरीके से अगर हम राज्य की बात करते हैं तो प्रत्येक राज्य में भी यहां सरकारें होती है, गठन होती है ना, और प्रत्येक राज्य में भी विधि बनाने की एक संस्था होती है जिसको नाम दिया जाता है राज्य का, संसद नहीं कह सकते, राज्य का। जैसे ये केंद्र की विधायिका होती है, याद है जब पहला हम बता रहे थे पार्लियामेंट तो पूरा स्ट्रक्चर बताए थे। केंद्र की विधायिका मतलब केंद्र स्तर पर विधि बनाने की सर्वोच्च संस्था होती है। उसी प्रकार राज्य में भी विधि बनाने का, हेलो आप कर रहे हैं, राज्य में भी, आज के बाद आप लोग वहां नहीं बैठिएगा साथ में, कोई कल से एकदम अलग अलग होना चाहिए। राज्य में भी विधि बनाने की एक संस्था होती है जिसका नाम होता है राज्य विधानमंडल। ठीक है, राज्य विधान मंडल। अब देखिए, संसद के यहां पे 3 अंग थे। कौन कौन था जी? लोकसभा, राज्यसभा और यहां पे राष्ट्रपति। तो इसी पे हमने पूरा जो है लेक्चर, पिछला क्लास, पिछले 4 लेक्चर चल गया ना, इस पे 4 गया था। और चूंकि पार्लियामेंट एक लंबा चैप्टर भी था, लंबा चैप्टर था, तो हम लोग विस्तार से भी इसको जानने का प्रयास किए। जहां जहां मुझे लगा, जैसे कल, खास करके कल का जो क्लास था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वहां से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। खास करके प्रस्ताव हो गया, विधेयक हो गया, तुलनात्मक विधेयक की चर्चा हमने किया है ना। जैसे आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा, बताइए वित्त विधेयक और धन विधेयक में क्या अंतर होता है। सबसे पहले तो बिल होता क्या है, विधेयक क्या होता है, कितने प्रकार का बताए थे? तो उसके बाद बताएगा साधारण विधेयक क्या होता है, वित्त विधेयक क्या होता है, धन विधेयक क्या होता है, संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है ना, तमाम तरीके के हमने। फिर क्या दोनों में अंतर होता है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। किसको राज्यसभा रख सकता है, कितना समय के लिए क्या कर सकता है, मतलब एक एक चीज जो हमने देखा था वो सारा चीज चर्चा की। उसी तरीके से केंद्र के, बहुत गप करते हैं आप लोग, आप ही लोग को टाइट करेंगे अब। अमन जी, बड़ा हल्ला करते हैं आप लोग। वॉल्यूम ज्यादा है उनका। तो हाँ, तो संसद में क्या किए थे, एक एक चीज का, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति को, एक एक चीज को हम लोग विस्तार से देखे। देखिए, मेनली रूप से संसद इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर आप संसद को समझ गए तो पूरा आप भारत का जो सिस्टम है ना, पूरा सिस्टम को आप समझ गए, कैसे हमारा देश चलता है ना, कैसे कानून बनता है,
किस तरीके से एक सरकार बनती है, कौन उसमें शामिल होता है, कैसे कार्यपालिका, मतलब विधायिका का मेन बॉडी है आपका संसद। और अगर आप संसद समझ गए तो सब कुछ समझ गए, तो संसद तो आप समझ ही गए, है ना। अब उसी तरीके से क्या होता है, राज्य स्तर पे भी एक विधायिका कार्य करती है जिसका नाम है राज्य विधानमंडल, और इसके भी 3 अंग होते हैं। वहां पे लोकसभा जैसा है तो यहाँ पे हो जाएगा विधानसभा। क्या होता है, विधानसभा। दूसरा यहाँ पे होता है, जिस तरह से वहां राज्यसभा है वहां पे यहाँ पे होता है विधान परिषद, विधान परिषद। और तीसरा वहां पे राष्ट्रपति होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, राज्यपाल होता है, राज्यपाल होता है। अब देखिए, जितना भी आप संसद में पढ़े, जैसा भी आप संसद में आपने जितना कुछ पढ़ा, अमूमन वही सारे चीजें आपको यहां पे देखने को मिलेगा। जब भी आप पार्लियामेंट तैयार करते हैं, जैसे हम बताए थे, जब भी आप राष्ट्रपति पढ़ते हैं तो उसी के बगल में आप नोट्स रखिए, किसका, उपराष्ट्रपति का, राज्यपाल का। जब आप प्रधानमंत्री पढ़ते हैं तो उसी समय आप समझने का प्रयास कीजिए मुख्यमंत्री का। जिस समय आप केंद्र का मंत्री परिषद पढ़ते हैं उसी समय आप राज्य का मंत्री परिषद पढ़िए। तो ऐसे क्या होता है ना कि आसान हो जाता है। और याद रखिए, हमने जो पहला चैप्टर था, जैसे राष्ट्रपति को विस्तार से बताया, राज्यपाल आपका थोड़ा सा हमने खींचने का प्रयास किया, थोड़ा सा कम टाइम दिया, है ना। उसी तरीके से तो उसी यहां पे देखेंगे, संसद को हमने जितना विस्तार से पढ़ाया था, सही में जी आप लोग बड़ा जो है आदत से लाचार हैं। लेकिन अब तो हम भी बोल देंगे रोकने के लिए। क्या करते हैं, लेट कैसे होता है, ठंडा भी नहीं है। अब हमसे ज्यादा कोड़ी तो कोई नहीं है, लेकिन हम भी देखिए समय पे आ जाते हैं। क्या बोले, जबकि आजकल बहुत जो है आंतरिक रूप से हमारे मन में, दिमाग में एकदम बहुत टेंशन चल रहा है। मतलब टेंशन का जो सबसे हद वाला पार होता है ना, उस टाइप का टेंशन हमारे लाइफ में चल रहा है। मतलब सब शेयर नहीं किया सकता है, लेकिन फिर भी देखिए बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिखता है। क्या करें, जिंदगी है तो है, नहीं टेंशन की कभी कमी होगी नहीं ना, छोड़ साले जाने दो, ऐसे ना, जब टेंशन आए तो जाने दो, जो होगा होगा। चलिए यहां पे हम लोग आते हैं। तो देखिए, संसद को जब आप पढ़े तो बिल्कुल उसी तरीके से आपको राज्य का विधानमंडल समझना है। अंतर क्या है, अंतर आपको कुछ कुछ चीजें मिलेगी। किस किस मामले में अंतर मिलेगा, तो जहां जहां जिन जिन मामले में अंतर हमको नजर आएगा वो चीज हम देखने का प्रयास करेंगे। जैसे सबसे पहले अगर हम चर्चा करें तो पार्लियामेंट के आर्टिकल में हमने बताया था कि पार्लियामेंट भाग कितना था, भाग 5। कौन बोले, कोई नहीं बोले अभी, हाँ भाग। और अनुच्छेद कितना से कितना तक था, 79 से 122 तक था ना, 122 तक। इसी में पूरा हमने देखा पार्लियामेंट का चर्चा, 79 से 122 तक। अब इसमें जरूरी नहीं था कि आपने सारा आर्टिकल को याद करने का प्रयास किया। जैसे पार्लियामेंट की चर्चा था 70 कि भारत में क्या होगा, पार्लियामेंट होगा। राज्यसभा की चर्चा था 80, लोकसभा का चर्चा था 81। क्या उल्टा रहे हैं, इधर नहीं दिखाई देता है, कौन सी एकदम तुरंत छापने के चक्कर में लग जाते। अभी मतलब स्टार्ट किए हैं, समझिए चीजें। उसी तरीके से हम अगर राज्य में जाएंगे तो राज्य विधानमंडल की जब हम चर्चा करेंगे तो यहां पे आएगा भाग कितना। अच्छा, हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, हम भले लिख देते हैं भाग 5, लेकिन हमेशा ये रोमन अंक में लिखाएगा। तो ये सब तो हमने कई बार पहले ही बताया है ना, भाग 5। तो ये इसका कितना हो जाएगा, भाग 6। तो
संसद भाग 5 में है तो राज्य क्या है, राज्य विधानमंडल भाग 6 में है। वहां अनुच्छेद 79 से 122 तक था, तो यहां अनुच्छेद कितना है जी? हाँ, 169 से, आइए आप भी का लेट था, इंतजार था। ये 168 से लेकर 212 तक, 168 है ना, 168 से लेकर के 212 तक। तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है कि राज्य विधानमंडल की चर्चा अनुच्छेद कितना में है? 168 से लेकर के 212 के बीच, 168 से लेकर के 212 के बीच में है। तो यहां पे सिर्फ राज्य विधानमंडल की बात करेंगे तो इसकी चर्चा कितना में होगा? ये तो फिक्स है, कितना में होगा? 168। चलिए थोड़ा सा विस्तार ही चर्चा कर लेते हैं। यहां हो गया राज्य विधानमंडल, ठीक है, राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर। इसके 3 अंग, पहला विधानसभा, दूसरा विधान परिषद और तीसरा राज्यपाल। राज्यपाल तो हम पढ़ लिए। अच्छा, विधानसभा का अंग्रेजी क्या होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली। और विधान परिषद का लेजिस्लेटिव, ऐसे ही ना होता है जी, लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका क्या होता है? लेजिस्लेटिव काउंसिल। और राज्यपाल तो जानते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश भी कभी कभी जानना जरूरी होता है। अब देखिए, भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो यहां पे संसदीय व्यवस्था जो अपनाया गया ब्रिटेन के संविधान से जिसे लिया गया था, तो जिस तरह से के केंद्र में एक संसदीय व्यवस्था लागू होती है, उसी तरीके से पूरे राज्य में भी एक संसदीय व्यवस्था लागू होती है। केंद्र के संसदीय व्यवस्था की चर्चा भारतीय संविधान के भाग 5 में है, जबकि राज्य के संसदीय व्यवस्था की चर्चा भाग 6 में है। वहां पे उसको नाम दिया जाता है पार्लियामेंट, संसद। क्यों? क्योंकि उनके सदस्य जो होते हैं वो होते हैं सांसद, और सारे सांसदों को मिलाकर के वहां निर्माण होता है किसका? संसद का। उसी तरीके से अगर हम राज्य की बात करें तो प्रत्येक राज्य में भी कानून बनाने की जो सबसे बड़ी संस्था होती है वो होता है राज्य विधानमंडल। और राज्य विधानमंडल में भी उसी तरीके से 3 होता है, एक विधानसभा और एक विधान परिषद और एक। अब यहां पे विधानसभा जो होती है, अच्छा इसकी चर्चा अगर देखा जाए तो हम चर्चा कर रहे थे भाग कितना? भाग 6, अनुच्छेद 168 से लेकर के 2 से 12। तो थोड़ा सा हमको इसको याद रखना है। अब भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्य विधानमंडल होगी। इसकी चर्चा अनुच्छेद कितना में है? इसका चर्चा अनुच्छेद 168 में है। उस राज्य विधानमंडल में एक क्या होगा? विधान परिषद होगा। तो इसकी चर्चा अनुच्छेद 168 के बाद 69, तो 169 में है, ठीक है। एक विधानसभा होगा तो इसकी चर्चा अनुच्छेद कितना? 170, तो 170 में इतना ही ना है 170 में है। अब देखिए, भारत, यहां पे एक चीज समझना है कि केंद्र और राज्य में अंतर क्या है। हम बार बार चर्चा कर रहे थे, थोड़ा सा अंतर पे ध्यान देना। केंद्र में क्या था कि जब लोकसभा था तो वहां पे राज्यसभा भी था, क्योंकि सेंटर तो एक ही है। लेकिन अगर हम राज्य की बात करते हैं, अच्छा जब लोकसभा था तो राज्यसभा की जरूरत क्यों थी? हमने बताया था, उसका सिर्फ
एक कारण हो सकता है, मतलब कारण तो बहुत सारा है, लेकिन एक इंपॉर्टेंस अगर हम बताएं तो ये बताएं कि चूंकि लोकसभा का चुनाव आम चुनाव होता है, जनता डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से इसमें भाग लेते हैं, यूं कहें तो ये लोक मुद्दा पे लड़ा जाता है या राष्ट्रीय मुद्दा पे लड़ा जाता है, जबकि राज्यसभा जो होता है उसमें प्रत्येक राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। और यही कारण है राज्यसभा का इंपॉर्टेंस ये है, राज्यसभा का इंपॉर्टेंस ये है कि सेंटर में जो गवर्नमेंट लोकसभा के बहुमत पे बनती है, तो राज्यसभा का भी। बहुत लेट लोग आते हैं अमन जी, आप सही कर रहे थे। हाँ एकदम 100% समझ लीजिए, 35 के बाद एक लोग भी एंट्री नहीं कर पाइएगा, और उसमें हम भी नहीं बचा पाएंगे, है ना, हम भी उनका साथ दे देंगे। चलिए, तो कहाँ चर्चा कर रहे थे हम? हाँ, राज्यसभा का इंपॉर्टेंस। तो राज्यसभा क्या होता है, प्रत्येक, चूंकि लोकसभा का जो चुनाव होता है वो एक विशेष मुद्दा पे लड़ा जाता है। जैसे इस बार का मुद्दा क्या है, जो भी हो सब किसी को पता है, आगे भी इसी तरह का मुद्दा आते रहता है। हमारे पार्लियामेंट में पूरे भारत का प्रतिनिधित्व हो, प्रत्येक राज्यों का प्रतिनिधित्व हो, इसलिए वहां पे राज्यसभा जरूरी होता है, और राज्यसभा का होना भी जरूरी है। एक ये, इसके अलावे भी राज्यसभा के लिए कुछ स्पेशल पावर संविधान में है, जैसे हमने कल चर्चा किया था, आर्टिकल 249 बताए थे ना, आर्टिकल 249 नए अखिल भारतीय सेवा का सृजन, है ना, 312 आर्टिकल 312। आपातकाल स्थिति में राज्यसभा का कुछ अपना इंपॉर्टेंस है, जब लोकसभा डिजर्व हो, तो ये सारा चीज भी हमने चर्चा किया था। उसी तरीके से अगर हम स्टेट में देखें, अच्छा एक चीज और क्या था, लोकसभा की उम्र सीमा कम थी, राज्यसभा का ज्यादा था। यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि राज्यसभा में जो लोग थे वो ज्यादा अनुभवी थे, उसको वरिष्ठों का सदन कहा जाता है। यहां तक कि उसमें राज्यपाल द्वारा जो मनोनीत लोग हो उसकी संख्या भी ज्यादा है, सॉरी राज्यपाल, राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत लोग हो उसकी संख्या भी ज्यादा है। और कहीं ना कहीं वहां ज्यादा से ज्यादा परिपक्व लोग आते हैं और वो अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं विधि निर्माण में या कभी कभी सरकार में भी। कुछ ऐसा ही हमारे यहाँ विधान सभा में, विधानमंडल में है। लेकिन यहां पे एक चीज क्या देखा गया है कि प्रत्येक राज्य में हमारा विधानसभा तो सब जगह है, लेकिन सब जगह विधान परिषद नहीं है। क्यों नहीं है, एक सवाल आता है। विधान परिषद में होते कौन है? तो जब हम विधानसभा और विधान परिषद का अलग अलग चर्चा करेंगे, जैसे वहां लोकसभा राज्यसभा का किया था, तो वहां पे हम बताएंगे इसका क्या कारण है। लेकिन अगर देखा जाए तो विधानसभा, उसी तरीके से विधानसभा का जो चुनाव प्रत्येक राज्य में होता है वो राज्य स्तरीय मुद्दे पर होता है ना। लेकिन उसी विधान परिषद में कुछ ऐसे लोगों को चुना जाता है जिसको आप कह सकते हो ज्यादा पढ़ा लिखा, आप कह सकते हो ज्यादा अनुभवी, आप कह सकते हो ज्यादा परिपक्व, क्योंकि उसमें जो वोट देने वाले व्यक्ति होते हैं ना, उसको बांटा गया है। उसमें कुछ कॉलेजेस के लोगों को अधिकार दिया गया, कुछ स्कूल के लोगों को अधिकार दिया गया। इस तरीके से हम कुछ लोकल बॉडी जो ऑलरेडी चुना गया है उसको अधिकार दिया गया है। तो ये सारा चीज हम लोग देखेंगे। वर्तमान में अगर देखा जाए भारत में, तो भारत के मात्र 6 ऐसे राज्य हैं, 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे विधानसभा है। मात्र 6 ऐसे राज्य। बढ़ गया? तो हम क्या बोल रहे थे? तो जब यहां लिखे तो दिमाग नहीं है कि हम कहां लिखे हैं, वहां लिखे हैं। टोकना जरूरी है, आदत से लाचार हैं। तो भारत के 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे विधान परिषद है। वैसे जब जम्मू कश्मीर राज्य था तो वहां पे भी था, लेकिन 19 में जम्मू कश्मीर तो रहा नहीं, तो वो तो हट गया। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये 6 विधान परिषद किन किन राज्यों में है। तो जिसका हमने सबसे
बेस्ट याद करने का तैयारी बताया था जोड़ा लगा करके। जैसे एक यहाँ बिहार है तो एक यूपी है, एक दो सटा हुआ है। दूसरा हमने बताया था एक महाराष्ट्र है तो एक क्या है, कर्नाटक है। दो हो गया, दो दो चार हो गया। और एक हमने बताया था कि एक अगर आंध्र प्रदेश है तो दूसरा क्या है, तेलंगाना है। तो ये 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे विधान परिषद है। यानी 6 राज्य कौन कौन सा है भाई, बिहार प्लस यूपी, महाराष्ट्र प्लस कर्नाटक, और तीसरा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे क्या है, विधान परिषद है। अब देखिए और राज्य में क्यों नहीं है, सवाल उठता है कि और राज्य में क्यों नहीं है। देखिए इसका कोई एक कारण नहीं है, इसके कई एक कारण हो सकते हैं। लेकिन आइए राज्य के, अब सेंटर की अपेक्षा अगर हम राज्य की देखें तो सेंटर में राज्यसभा के बिना शासन चलाना या विधि बनाना इम्पॉसिबल नजर आता है। लेकिन अगर हम राज्य की बात करें तो वहां पे विधान परिषद नहीं भी हो तो विधि बनाना या फिर सरकार चलाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। पता है इसका क्या कारण है, क्योंकि राज्य स्टेट सेंटर में हमने कहा लोकसभा का चुनाव के लिए अलग मुद्दा, जबकि प्रत्येक राज्यों का क्या होता है, वहां कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन अगर हम राज्य की बात करें तो यहां पे ऐसी व्यवस्था नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा विधानसभा क्षेत्र को छोड़ा जाता है या फिर वहां से कोई ऐसे जगह का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? लोकसभा में ऐसा हो सकता है। तो एक तो ये कारण दिया गया। दूसरा क्या होता है, कभी कभी सरकार की भी अपनी लेट लतीफी होती है। सरकार चाह करके भी ऐसा नहीं करने का प्रयास करती। जैसे अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमको यहां एक चीज महत्वपूर्ण बात है आपको जानना है कि किसी भी राज्य में अगर हम विधानसभा बनाएंगे तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी, यह जानना बहुत जरूरी है। और यह आपको थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा, बेहतर ढंग से समझना भी पड़ेगा। जैसे कि 6 राज्य हैं, अभी आपको पता होगा कुछ दिन पहले, देखिए विधानसभा किस मामले में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने पहले बताया था कि जो मंत्री बनते थे सेंटर में तो वो या प्रधानमंत्री बनते थे तो वो लोकसभा से ही होते थे। लेकिन एक समय के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि वो राज्यसभा से भी हो सकते हैं, है ना। उसी तरीके से यहां पे भी लागू होता है कि जो मुख्यमंत्री या और जो मंत्री होगा वो विधानसभा से होगा, विधान परिषद से भी हो सकता है। अब देखिए बंगाल, पश्चिम बंगाल वाला इशू को जब समझिएगा तब आपको पता चलेगा कि विधानसभा क्यों जरूरी है। पश्चिम बंगाल में तो विधानसभा है नहीं, लेकिन उसने डिमांड विधान परिषद तो है वहां पे नहीं, लेकिन उसने डिमांड रखा। कब रखा था, देखिए जब वहां पे चुनाव हुआ था इस बार, तो आपको पता हुआ कि तृणमूल कांग्रेस अच्छी खासी बहुमत में आई। इवन 200-300 के आसपास सीट है, 292-90 के आसपास जो भी है, मैं कंफर्म नहीं हूं। 213 या 12 सीट ऑलरेडी खुद ये जीती थी, कौन, तृणमूल कांग्रेस। लेकिन उसकी जो मुख्यमंत्री का चेहरा था ममता बनर्जी, वो हार गई। शुभेंदु अधिकारी एक विधानसभा चुनाव लड़े थे, कहां से, नंदीग्राम से। अब हुआ क्या, वहां पे तो विधानसभा है नहीं, मुख्यमंत्री हार गई। और कोई भी व्यक्ति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या कोई भी मंत्री हो, बिना संसद या बिना राज्य विधानमंडल के सदस्य रहते हुए मैक्सिमम कितना समय तक मंत्री रह सकते हैं, 6 माह तक, इससे ज्यादा नहीं रह सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है ना, जैसे कोई लोकसभा से अगर चुनाव हार गया तो उसको राज्यसभा सदस्य मनोनीत कर दिया जाता है। क्यों मनोनीत किया जाता है आपको बताते हैं। क्योंकि राज्यसभा में प्रत्येक 2 साल पे क्या होता है 1/3 सदस्य, या विधान परिषद में भी प्रत्येक
2 साल पे क्या होता है, 1/3 सदस्य जाते रहते हैं और आते रहते हैं। तो ऐसे में ऐसी मैक्सिमम ऐसा संभावना होता है कि उस टाइम पीरियड के अंदर में इसकी सदस्यता मिल जाती है वहां से। ये तो वहां जहां पे विधान परिषद है, जहां विधान परिषद नहीं है वहां, तो वहां पे एक ही ऑप्शन बच जाता है बाय इलेक्शन। जैसा कि हुआ, 2 लोगों से इस्तीफा दिलवा दिया विधायक से, और दोनों जगह ममता बनर्जी खड़ी हुई, दोनों जगह जीत गई, एक जगह से। क्या ये सही है? सही है? आप ऑलरेडी चुने हैं, जहां से आप चुनाव लड़े वहां से आप जीत गए, बिना कोई मतलब का इस्तीफा दे देना, फिर से चुनाव करवाना, पैसा खर्च होता है ना भाई। तो एक ये कारण भी है। तो देखिए, जब भी किसी राज्य में विधान परिषद बनने की मांग होती है तो सबसे पहले उसकी मांग जो उठती है वो उस राज्य के किसी भी राज्य, देखिए यही तो ये सही नहीं है, सही नहीं इसलिए है, देखिए किसी भी राज्य में विधान परिषद होगा तो उसको बनाने का अधिकार, विधान परिषद होगा उसको बनाने का अधिकार किसके पास है? नहीं, पार्लियामेंट। ये हमेशा एक चीज को समझिए, ये सही है क्या? जैसे याद कीजिए, पहला चैप्टर जब आपको हम पढ़ाए थे संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, तो किसी भी स्टेट में उसकी सीमा में परिवर्तन या राज्य में टुकड़ा या जो भी करने का काम करेंगे, ये फाइनल निर्भर करता था किस पे? पार्लियामेंट पे। ये सही है? मतलब हमारा घर टूटे या जुटे, निर्णय कोई और लेगा। पश्चिम बंगाल के द्वारा जब विधान परिषद की मांग की गई तो जानबूझ करके टाल मटोल किया गया, किसके द्वारा? सेंटर के द्वारा। क्यों किया गया? क्योंकि वहां ऑपोजिशन की सरकार थी, बीजेपी की तो सरकार थी नहीं। अब ऐसे में देखिए होता क्या है, अंतिम निर्णय संसद के पास होता है, लेकिन इसकी प्रक्रिया की जो शुरुआत होती है वो उस राज्य के विधानसभा से, या विधान परिषद तो वहां होता नहीं है, तो हम कह सकते हैं विधानमंडल से होता है। मतलब उस राज्य के विधानमंडल से होता है, उस राज्य के विधानमंडल से होता है। और यहां पे ये जो प्रक्रिया है वो पूर्ण बहुमत का है, संसद के द्वारा पूर्ण बहुमत, जिसमें जितना वहां पे उपस्थित है और जितना मत देने वाला, टोटल उपस्थित, पूर्ण बहुमत हम लोग संविधान संशोधन में जाके देखेंगे, जितना वहां पे प्रेजेंट है वो, और जितना मत देने वाला है वो टोटल, और जितना प्रेजेंट है उसका कम से कम 2/3। एक प्रकार से पूर्ण बहुमत का भी मतलब मोटा मोटी आप समझिए विशेष बहुमत जैसा ही होता है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी राज्य में जब विधान परिषद का निर्माण होगा तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है। तो विधान परिषद को बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। लेकिन अच्छा, ये बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से नया राज्य का निर्माण होता है, ठीक है, लेकिन आपको संकल्प पास करना पड़ेगा उस राज्य के विधानसभा से या उस राज्य के विधान मंडल से। अच्छा, ऐसा नहीं है कि किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है तो उसको सिर्फ हम विधानसभा कहेंगे, 2 अंग तो है ना, तो हमेशा उसको हम क्या कहेंगे? राज्य का विधान मंडल ही कहेंगे। तो यही होता है विधान परिषद बनने की प्रक्रिया, विधान परिषद बनने की प्रक्रिया। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, नया विधान परिषद, किसी भी राज्य में विधान परिषद का निर्माण कैसे होता है? कैसे होता है जी? पहला, अधिकार होता है संसद के पास, लेकिन ध्यान रखिए अधिकार होता है किसके पास? संसद के पास। लेकिन सबसे पहले उस राज्य के विधान मंडल से संकल्प पारित करना होता है, ठीक है, कि हम क्या चाहते हैं। जैसे कि पश्चिम बंगाल के द्वारा किया गया था कि हमको क्या चाहिए? विधान परिषद चाहिए। हमारे यहां विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद चाहिए। फिर संसद के ऊपर निर्भर होता है, और संसद तो हमेशा जानते ही हैं, अगर पक्ष की सरकार हुई तो जल्दी एक्शन लेता है और विपक्ष का हुआ तो थोड़ा सा लेट तो करता ही है। तो यही है विधान परिषद के निर्माण की प्रक्रिया। वर्तमान में किन किन 6 राज्यों के पास विधान परिषद है? तो ये हमेशा याद रहेगा।
अच्छा, एक चीज और इसमें ध्यान रखिए, हमने राज्य में पढ़ाया था नए राज्य के निर्माण में कि जब नए राज्यों का निर्माण, नाम परिवर्तन, एरिया, क्षेत्र, सारा चीज होता था तो उसकी चर्चा अनुच्छेद कितना में था? परिक्रिया 4 में था, 4 में था। तो नए राज्यों का जब निर्माण करेंगे, यह सारा चीज को भी कार्य करेंगे, तो उसकी संविधान संशोधन करने का एक और अनुच्छेद है, अनुच्छेद 368, है ना। तो क्या नए राज्यों का निर्माण वगैरह के लिए हम 368 जाते था? उसकी चर्चा 3 में ही था। 368 जाते थे? नहीं था। वो सारा प्रक्रिया कैसे करेंगे, उस सब चीज की चर्चा अनुच्छेद कितना में था? 4 में ही था। उसी तरीके से जब राज्य विधानमंडल का, विधान परिषद का निर्माण होता है, तो ये प्रक्रिया के अंतर्गत हम इसको अनुच्छेद 368 में शामिल करते हैं? नहीं करते हैं। यानी कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हम जो एक पूर्ण बहुमत की जो बात करते हैं, तो वह क्या संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 है उसके द्वारा होता है? नहीं, उसकी चर्चा इसी में होती है। ठीक है। तो जिस प्रकार नए राज्य का निर्माण में 368 का कोई योगदान नहीं होता है, उसी प्रकार राज्य के विधान परिषद के निर्माण में भी 368 का कोई योगदान नहीं होता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो यही मोटा मोटी आप भूमिका में चीजों को समझ सकते हैं। केंद्र की तरह राज्य में भी विधि बनाने की एक सर्वोच्च संस्था होती है, जिसका नाम क्या है? राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल का 3 अंग होता है, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। भारत में अभी तक मात्र 6 ऐसे राज्य है जहां पे विधान परिषद है। विधान परिषद की अपनी कुछ उपयोगिता होती है, वो देखेंगे। विधान परिषद के निर्माण की क्या क्या प्रक्रिया है उसकी चर्चा हमने किया। क्या होता है विधान परिषद? किसी भी राज्य में विधान परिषद होगा या नहीं होगा, यह बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। लेकिन क्या है? लेकिन विधान परिषद बनाने का जो संकल्प होगा उसको पहले उस राज्य के विधानमंडल से पारित करना पड़ेगा। एक चीज और होता है, जब संसद राज्य विधानमंडल को बनाता है, विधान परिषद को बनाता है, तो एक चीज और देखा जाता है। अक्सर इस बात को आप देखिएगा, हालांकि ये सब जगह लागू नहीं होता है, कि राज्य की आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखा जाता है बनाते समय, चाहे राज्य की इच्छा और उसकी आर्थिक स्थिति। अब इसे पश्चिम बंगाल की आर्थिक स्थिति को आप किस संदर्भ में लेते हैं? ठीक ठाक ही है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इवन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि राज्य विधान परिषद का निर्माण का अधिकार संसद को होता है, मतलब किसी भी राज्य में विधान परिषद बनने की क्या प्रक्रिया है, तो यह अधिकार संसद के पास होता है, लेकिन संकल्प पारित करना होता है किसको? उस राज्य के विधानमंडल को। संसद इस समय 2 बातों का भी ख्याल रखती है कि राज्य की इच्छा है या नहीं, राज्य की इच्छा है या नहीं, और उसकी आर्थिक स्थिति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये मोटा मोटी हमने इंट्रो में जानने का प्रयास किया। अब थोड़ा सा हम लोग विधानसभा और विधान परिषद को अलग अलग करके देखते हैं। यहां पे हो गया विधानसभा, जिस तरह से देखे ना लोकसभा और राज्यसभा, और यहां हो गया विधान परिषद। विधानमंडल की चर्चा अनुच्छेद 168, विधान परिषद की चर्चा, विधानसभा की चर्चा। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। यहां से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत कहे तो बहुत। सबसे पहले देखिए, संरचना की अगर हम बात करें तो विधानसभा जो होता है और विधान परिषद, जिस तरीके से वहां देखिए, एकदम संसद को ध्यान में रखिए। विधानसभा किसी भी राज्य का निम्न सदन होता है। क्या होता है? निम्न सदन। निम्न सदन मतलब समझते हैं? निचला सदन होता है। और राज्य विधान परिषद किसी भी राज्य का क्या होता है? उच्च सदन होता है। बिल्कुल वैसा ही जैसा कहां था? लोकसभा राज्यसभा था।
इसको वरिष्ठों का सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वरिष्ठों का भी सदन कहते हैं। अच्छा, अगर हम विधानसभा की बात करें तो किसी भी राज्य में मैक्सिमम कितना विधान सभा का सीट हो सकता है? क्या हो गया? पानी गिरा दिए? पूछ लीजिए। कोई नहीं, हो गया। आप इतना हड़बड़ में आते ही हैं कि किसी भी, देखिए सब क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी भी राज्य के विधानसभा, मतलब किसी भी राज्य में मैक्सिमम कितना विधानसभा का सीट हो सकता है और मिनिमम कितना हो सकता है। तो मैक्सिमम हो सकता है कितना? 500, और मिनिमम हो सकता है कितना? 60। हमेशा ये ध्यान रखिए, किसी भी राज्य में मैक्सिमम विधान सभा सीट कितना हो सकता है? 500, और मिनिमम कितना हो सकता है? 60। तो अगर भारत की हम चर्चा करें तो भारत में सबसे, अब यहीं पे एग्जांपल हम देख लेते हैं, तो भारत में सबसे ज्यादा किसके पास है? कितना? 400, 404 या 401 या 402? 404। यूपी के पास सबसे ज्यादा है कितना? 404। सबसे कम किसके पास है? पुडुचेरी 30, गोवा, मिजोरम, सिक्किम 32। देखिए, गोवा, मिजोरम, एक क्या हो गया? सिक्किम। गोवा के पास है कितना? 40, 30। हाँ, 40, 40, 32। गोवा के पास 40, मिजोरम 40, सिक्किम 32, लेकिन सबसे कम एक है कौन? पुडुचेरी। इसके पास कितना है? तो ये जो चार का, ये सर मिनिमम तो 60 है, तो उससे नीचे क्यों है? उससे नीचे का कारण है, हमने बताया था कि जैसे इसकी भी विधानसभा या विधान परिषद का जो सीट जो बनता है क्षेत्र, तो उसमें जनसंख्या का ख्याल रखा जाता है। लेकिन कुछ एक ऐसी भी जनसंख्या वाला क्षेत्र है, कुछ एक ऐसा क्षेत्र भी होता है जहां जनसंख्या कम भी होता है, तो वहां पे हमको सीट अलाउ करना पड़ता है। इसका कारण है कि कहीं ना कहीं एक प्रतिनिधित्व समान होने का हमने प्रयास किया जाता है, यहाँ पे किया जाता है। तो यही सब एग्जाम्पल याद रखना है। जैसे कि किसी भी विधानसभा में मैक्सिमम सीट होता है वो 500, मिनिमम होता है 60, ये क्राइटेरिया है। लेकिन अपवाद स्वरूप आपको देखने को मिलेगा कि गोवा में 40, मिजोरम में 40, सिक्किम में 32, अब पुडुचेरी में 30। ये आपको अपवाद स्वरूप, इसको आप लिख भी सकते हैं, ये क्या है? ये अपवाद स्वरूप है, अपवाद स्वरूप है। जबकि मैक्सिमम किसके पास है? यूपी। अच्छा, पहला हो गया यूपी। दूसरा किसके पास है सबसे ज्यादा? आपके नोट्स में सबसे लास्ट में हो सकता है होगा। महाराष्ट्र के पास कितना है? वेस्ट बंगाल, हाँ 294। तीसरा, अच्छा ये हो गया आपका, ये हो गया वेस्ट बंगाल। तीसरा हो गया महाराष्ट्र, कितना है? 288। इसके बाद तीन को याद रखिए। इसके बाद बिहारी है 243। बिहार है ना इसके बाद? शायद, मुझे पता है कि बिहारी है 243। तीन हम इसलिए बोले कम से कम 3 या 4 याद रखने के लिए कि बीपीएससी क्वेश्चन पूछ देता है, कई बार पूछ देता है। तो देखिए, सबसे ज्यादा है यूपी में 404। अच्छा, लोकसभा का भी सीट सबसे ज्यादा कहां था? कितना? 80। यानी जिसका यूपी हो गया वो 30% सेंटर को कवर कर लेता है। वेस्ट बंगाल दूसरा था 294, महाराष्ट्र तीसरा 200, और चौथा बिहार 200।
हेलो, क्लास में ही। कहाँ? क्लास में? अच्छा ठीक है तब। ठीक। 243 बिहार हो गया इतना। अच्छा, अब आइए यहां पे उच्च सदन में। तो उच्च सदन में किसी भी राज्य में मैक्सिमम विधान परिषद का सीट कितना हो सकता है, डिसाइडेड है? नहीं। डिसाइडेड इसी के आधार पर इसको डिसाइड किया जाता है कि जिस किसी में विधानसभा की संख्या जितना हो उसका कितना 1/, मतलब विधानसभा का 1/3, मतलब किसी भी राज्य के विधान परिषद में मैक्सिमम सीट कितना हो सकता है, विधानसभा का 1/3, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये सब देखिए एकदम आपको पूछने वाली चीज बता रहे हैं, ये सब पूछा जाता है अक्सर। लोग पार्लियामेंट पढ़े तो राज्य विधानमंडल स्लिप कर जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो किसी भी राज्य में विधान परिषद की अगर चर्चा करें तो सबसे अधिक संख्या कितना होता है, मैक्सिमम 100, टोटल विधानसभा का 1/3। अच्छा, मिनिमम चर्चा करें तो मिनिमम चर्चा करें तो कितना, 40। थोड़ा सा यहां पे भी देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा विधान परिषद कहां है भाई, चूंकि यूपी में विधान परिषद है तो सब चीज में यूपी है तो इसमें भी होगा। तो सबसे ज्यादा विधान परिषद की संख्या कहां है, कितना, 100। यूपी में कितना है, 100। और सबसे कम यूपी में 100। याद रखिए, यानी कि 80 क्या था वहां, लोकसभा सीट 80 था ना। अच्छा, राज्यसभा कितना सीट था वहां, 31 था। यूपी में लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31, विधानसभा सीट 400, विधान परिषद कितना, मैक्सिमम। मिनिमम विधान परिषद सीट कितना और कहां, तेलंगाना। मिनिमम कितना हो सकता है, 40, लेकिन तेलंगाना में कितना है, 32। कहां, तेलंगाना। इसको भी याद रखिएगा। मतलब विधानसभा सीट मैक्सिमम यूपी 100, मिनिमम कितना, तेलंगाना कितना, 32। अच्छा, हो सकता है कितना, इस चीज को ज्यादा ध्यान रखिएगा। किसी भी राज्य के विधानसभा सीट मैक्सिमम कितना हो सकता है, उस राज्य के 1। अच्छा, बिहार में विधान परिषद का कितना सीट है, अच्छा चलिए, बिहार में लोकसभा सीट कितना, 40। यहीं से चर्चा करते हैं। लोकसभा सीट कितना, 40। राज्यसभा सीट कितना, 19। कौन बोले, राज्यसभा सीट 16। विधानसभा सीट कितना, अब विधान परिषद सीट कितना, 75। तो इतना चीज याद रखिएगा। अब समझ में आ रहा है पूरा। तो बिहार की भी चर्चा हम लोग कर ली। अब देखिए, ये हो गया आपका संरचना की चर्चा कर रहे हैं। संरचना था ये, संरचना तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। संरचना, दूसरा आते हैं। देखिए, तो इसमें जितने भी सदस्य होते हैं विधानसभा में, तो प्रत्येक का अलग अलग है। तो हम बताए थे संसद में भी, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, तो प्रत्येक जगह 2 प्रकार से सदस्य आते हैं। एक आते हैं निर्वाचित होकर के और एक आते हैं मनोनीत होकर के, है ना। एक आते हैं निर्वाचित होकर के, एक आते हैं मनोनीत होकर के। तो यहां पे क्या स्थिति है, या पहले क्या था, हम करंट ही बताएंगे। लोकसभा में जिस तरीके से कुछ मनोनीत था और बाकी क्या था, निर्वाचित था, उसी तरीके से यहां पे भी क्या होता है, ज्यादातर आपके निर्वाचित होते हैं।
लेकिन कुछ मनोनीत भी होते हैं। जैसे यहां पे अगर देखा जाए तो राज्यपाल को अधिकार था कितने सदस्य को मनोनीत करने का? एकमात्र सदस्य जो एंग्लो इंडियन यहां पे भी होता था, एंग्लो इंडियन, एक सदस्य को राज्यपाल को अधिकार था क्या करने का? मनोनीत करने का। एक सदस्य को मनोनीत करता था, कितना को? लेकिन आपको बता दें कौन सा संविधान संशोधन? 104वां संविधान संशोधन के द्वारा ये मनोनयन की कहानी क्या हो गया? सेंटर के साथ साथ राज्य के विधानमंडल में भी समाप्त हो गया। मतलब विधानसभा में भी अब एक व्यक्ति को मनोनीत नहीं किया जाता है। ठीक है, देखिए सारा संसद वाला चीज बता रहे हैं ना। अच्छा, यहां तो वहां तो अभी भी राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है 12 को। कौन? राष्ट्रपति अनुच्छेद कितना? 80 के तहत। तो यहां पे भी मनोनीत किया जाता होगा अभी भी, कितना? हमेशा याद रखिए, यहां पे विधान परिषद में 1/6 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा? राज्यपाल द्वारा। यानी विधान परिषद में टोटल जितना है, देखिए वहां तो फिक्स था ना, लोकसभा सीट दिस, राज्यसभा सीट दिस, इतना। यहां पे प्रत्येक राज्य का विधानसभा सीट, विधान परिषद सीट अलग अलग है ना। इसलिए यहां पे क्या किया गया है, अगर जैसे बिहार की बात करें तो बिहार में विधानसभा परिषद कितना है? 75 है। तो यहां पे कितना मनोनीत होगा? इसका 1/6 कितना हो जाएगा? काटिए तो जी, लगभग जिस तरह से जितना राज्य वहां राज्यसभा में आता था 12, लगभग वही 12 के आसपास आता है ना, मोटा मोटी जो परसेंटेज वहां कवर करता है। यहां पे अब जैसे यहां पे रहवे करेगा 30 गो, जैसे सबसे ज्यादा मिनिमम कितना है? किसका है? तेलंगाना का कितना? 32। तो 32 का 1/6 कितना हो गया? तो 5 को मनोनीत होगा वहां पे। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? कितने को किया जाता है? 1/6 का। चलिए, तो ये हो गया आपका मनोनयन की कहानी। यहां पे किया जाता है? नहीं। तीसरा हम लोग आते हैं चुनाव क्षेत्र या क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र कह सकते हैं। निर्वाचन क्षेत्र, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। निर्वाचन क्षेत्र, तो हमने हमेशा बताया कि भारत के कोई भी जब निर्वाचन क्षेत्र का निर्माण हो, कौन सी लिख रहे हैं? चिटिंग। ध्यान में याद रह रहा है? इधर हम सुन नहीं रहे हैं, पता है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग याद नहीं करके आइए। अभी थोड़ा हम खींचने का प्रयास कर रहे हैं। खींचने का मतलब जल्दी से जल्द कंप्लीट करने का, क्योंकि इसके बाद फिर से हमको ही इकोनॉमिक्स लेना है ना। तो हम ही ना जितना जल्दी समाप्त करेंगे अच्छा होगा। देखिए, निर्वाचन क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो हर जगह जब निर्वाचन क्षेत्र का निर्माण होता है तो उसमें एक बात का ख्याल रखा जाता है, और वो क्या है? जनसंख्या, है ना। यानी लगभग इस बात को पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन मोटा मोटी प्रयास किया जाता है कि प्रत्येक विधानसभा जो क्षेत्र है उसमें लगभग समान जनसंख्या का क्या हो? प्रतिनिधित्व लोग करे। तो इसमें भी निर्वाचन क्षेत्र के निर्माण में क्या रखा जाता है ध्यान में? जनसंख्या के आधार पर। किसके आधार पे? जनसंख्या के आधार पर। मन नहीं लग रहा है पढ़ाने में, मन भटक रहा है। भगवान करे आप लोग के भी जीवन में ये टेंशन आए। टेंशन कुछ नहीं, बस खाली शादी का। हाँ, बहुत प्रेशर। जनसंख्या के आधार पर क्या होता है? निर्वाचन क्षेत्र का निर्माण होता है। याद कीजिए, हम बताए थे कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें यह फिक्स कर दिया गया था
कि जितना निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा का है, निर्धारित है निर्वाचन लोकसभा सीट या राज्यसभा सीट, ये अस्थाई रहेगा 2026 तक। क्या? गुड। 84वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2001। क्योंकि एक संविधान संशोधन कौन था जिसके कारण 2000 तक था? 42वां संविधान संशोधन में किया गया था 2000 तक, कि 2000 के बाद फिर चेंज करेंगे, लेकिन उसको फिर से बढ़ा दिया गया कितना तक? 2001 में हुआ था 84वां संविधान संशोधन, और उसमें कर दिया गया 2026 तक जैसा है वैसा ही रहेगा, है ना? 2026 तक जैसा है वैसा ही रहेगा। और इसमें जनसंख्या का हमने हमेशा ध्यान रखा गया था। कौन सा जनसंख्या इसे इंक्लूड किया गया था? 1971 का, 42वां में ही 1971 के जनसंख्या को इंक्लूड इसलिए किया गया था क्योंकि 1971 में उत्तर भारत और दक्षिण भारत की जनसंख्या लगभग बराबर थी। जिससे फायदा क्या हुआ? जिससे फायदा यह हुआ कि जनसंख्या के आधार पे निर्वाचन क्षेत्र का निर्माण किया गया। तो जो चीजें लोकसभा में पढ़े वही चीज यहां पे है, कुछ अलग है? अलग है। कहां पे? जो अब बताने जा रहे हैं। विधानसभा में जो निर्वाचन की प्रक्रिया है, निर्वाचन क्षेत्र की प्रक्रिया है, वो यहां पे अलग है। कौन कौन इसमें भाग लेते हैं और कौन कौन इस चुनाव जब होता है तो कौन कौन भाग लेते हैं? मटेरियल आप लोग के पास सब लोग होगा, उसको थोड़ा सा निकालिएगा, यहां बहुत ध्यान रखा जाता है। 101 टोटल का सदस्यों का निर्धारण जो होता है, मतलब चुनाव जो होता है उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं? 1/3, मतलब जैसे कि बिहार में कितना है? 75 है ना? तो 75 जो चुनाव होगा तो 75 में से 1/3 आएगा कहां से? तो स्थानीय निकाय के द्वारा चुन करके आएगा। स्थानीय निकाय में कौन कौन चुना जाता है? तो जो स्थानीय निकाय या नगर पालिका में मुखिया, सरपंच, समिति, फलना चिलना, जिला परिषद, ये सब उसको क्या करते हैं? वोट करते हैं। तो इस चीज हमेशा याद रखिए। 1/3 किसके द्वारा? लोकल बॉडीज कह सकते हैं या स्थानीय निकाय। ध्यान में रखिए इस बात को। 1/3 किसके द्वारा? स्थानीय निकाय द्वारा। ये बहुत कम लोग को पता होता है। मतलब जितना विधान परिषद का सदस्य है ना, तो उसमें 1/3 जो चुन करके आएगा वो किसके द्वारा? दूसरा 1/3 जो होगा वो विधानसभा में निर्वाचित सदस्य द्वारा चुना जाता है। विधानसभा में जो निर्वाचित है, यहां 1/3 किसके द्वारा? विधानसभा में निर्वाचित सदस्य द्वारा चुना जाता है। इसके बाद 1/12 जो होता है वो विश्वविद्यालय में जो स्नातक कर रहे होते हैं, कम से कम 3 साल पहले कर चुके होते हैं, 1/12 उसके द्वारा चुना जाता है। जो विश्वविद्यालय में यह अधिकार दिया गया, विश्वविद्यालय में स्नातक पास कर चुका होता है, स्नातक, और कम से कम कितना साल पहले किया होता है? 3 स्नातक, और कम से कम 3 साल पहले। और 1/12 जो होता है वो चुना जाता है किसके द्वारा? अध्यापक द्वारा चुना जाता है, जो हायर सेकेंडरी में पढ़ा रहा है कम से कम कितना? 3 साल, हाँ, कम से कम 3 वर्ष से पढ़ा रहा है। अध्यापक कहां? हायर सेकेंडरी मतलब +2 कहते हैं ना। अध्यापक द्वारा चुना जाता है कहां? +2 के अध्यापक, जो कम से कम 3 साल से क्या हो? पढ़ा रहा हो। 1/3, 1/3, 1/12, 1/12, बाकी बच गया 1/6। और इसको कौन करते हैं? मनोनीत। तो ये सबसे जो है मनोनीत करते हैं राज्यपाल। ये एकदम जो है, इसको आप एकदम VVI मान लीजिए, ये VVI मान लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। विधान परिषद में जो व्यक्ति चुन करके आते हैं उसका क्या चुनाव होता है? क्या डायरेक्ट चुनाव होता है? नहीं।
अच्छा, एक चीज हमेशा हम बोले थे, चुनाव का दो प्रक्रिया, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव यहाँ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम या प्रत्यक्ष तरीके से होता है, उसी तरीके से यहाँ पे विधानसभा का भी वैसा ही होता है। जैसा लोकसभा वैसा विधानसभा। जिस तरीके से यहाँ पर होता है विधान परिषद का, जब विधान राज्यसभा का जैसे हुआ था, उसी तरीके से यहाँ पे किसका होगा? विधान परिषद का होगा। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम या अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो हमेशा यहां देखिए ऐसे 2 गो 1/3, 2 गो 1/12 और एगो 1/6। तो 1/3 जो 2 गो है, एगो किसके द्वारा? एगो जो स्नातक किया हुआ है, दूसरा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा। हो गया? स्नातक किया हुआ है कहां पे? सॉरी, स्थानीय निकाय। 1/3 1/3 1/3 स्थानीय निकाय के सदस्यों द्वारा और 1/3 क्या? विधानसभा के निर्वाचित। देखिए ऐसे ध्यान रखिए, 1/3 1/3 जो है वो दोनों निर्वाचित लोगों के द्वारा ही होता है। निर्वाचित लोगों मतलब समझ रहे? एक जो स्थानीय निकाय में निर्वाचित हुआ और एक जो विधानसभा में निर्वाचित हुआ, ये हो गया। बाकी 1/12 1/12 में दोनों पढ़ा लिखा लोग होता है। एक विश्वविद्यालय में जो स्नातक कर लिया हो 3 साल पहले, और एक +2 में जो अध्यापक हो, अब वो भी 3 साल पहले से पढ़ा रहा हो। तो 1/12 1/12, बाकी बटिया 1/6। अब वो राज्यपाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। 1/3 1/3 निर्वाचित लोगों के द्वारा, एक स्थानीय निकाय, एक विधानसभा सदस्य। क्लियर? 1/12 1/12 मतलब याद रखिए ना, यूनिवर्सिटी और +2, बीए और इंटर, बीए का स्टूडेंट, इंटर का अध्यापक, है ना, जो 3 साल पहले से कर रहा हो, और बाकी बच गया क्या? क्लियर हुआ? तो आप लोग खुद से एक बार देखिए कैसे निर्वाचन होता है विधान परिषद सदस्यों का। बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा, 1/3 1/3 निर्वाचित लोगों के द्वारा, एक स्थानीय निकाय, एक विधानसभा। 1/12 1/12, एक +2, एक बीए और 1/6। मिटाए, आगे चले। गुड, मतलब समझ रहे हैं आप लोग। हम ही थोड़ा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। हंस रहे हैं, मजा आएगा, आपका भी समय आएगा, है ना? समय आएगा, भगवान करे जल्दी समय आए और दुख की घड़ी साथ लाए। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं कार्यकाल पे। इधर विधानसभा है, कार्यकाल पे। कार्यकाल, अब देखिए विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? सामान्यतः कितना भाई? 5 साल। लेकिन 5 साल से पहले भी क्या हो सकता है? कैसे? बहुमत खत्म, सदस्यता खत्म, है ना? जिस तरीके से प्रधानमंत्री का पद खत्म तो पूरा मंत्री परिषद। जैसे इस बार मुख्यमंत्री, क्या बात है, मुस्कुरा रहे हैं? विशेष कारण है, जरूरत से ज्यादा नहीं मुस्कुराना चाहिए। जैसे इस बार जैसे ही मुख्यमंत्री इस्तीफा सौंपे तो उसका पूरा मंत्री परिषद रिजर्व हो गया। तो ऐसे में कुछ मंत्री जो थे वो किसी प्रोग्राम में गए हुए थे, है ना? यहाँ पे पूरा एकदम Z+ सुरक्षा के साथ गाड़ी वाड़ी, पता है ना मंत्री को कौन सा गाड़ी मिलता है? Z+ गाड़ी होता है। ज्यादातर मंत्री को जो गाड़ी मिलता है स्कॉर्पियो नहीं मिलता है, इनोवा मिलता है। इनोवा हर किसी का सपना होता है। जैसे आप लोग का ड्रीम है कि नहीं? क्या ड्रीम है? इनोवा। मेरा भी ड्रीम इनोवा है। हालांकि वैसे तो फॉर्च्यूनर रखते हैं,
लेकिन इनोवा तक तो है भाई कि इनोवा होना चाहिए। तो अब पता चला कि जब वहां भाषण दे रहे थे, भाषण खत्म हुआ, यहां इस्तीफा दे दिए मुख्यमंत्री। तुरंत ऑनलाइन ऑर्डर गया, वहां से उसकी सुरक्षा भी सीज कर ली गई, गाड़ी भी सीज कर ली गई। ये होता है मुख्यमंत्री, है ना, कि पल भर में समझिए कैसा लगा होगा, है ना, वैसा ही होता है। तो सामान्यतः कार्यकाल कितना वर्ष तक होता है? अच्छा, इसका कार्यकाल कितना वर्ष तक? 6 वर्ष तक। योग्यताएं में वही सब भारत का होना चाहिए। अच्छा, उम्र ध्यान रखिए, यहां पे उम्र कितना? 20 वर्ष, और यहां पे उम्र कितना? 25 वर्ष। ऐसा नहीं, यहां पे भी कितना? 25, और यहां पे भी कितना? सेम है, लोकसभा राज्यसभा जैसा सेम है। ठीक है। आहारता में क्या होगा? भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया ना होना चाहिए, लाभ के पद पर। आप लोग कतन रट लिए, नहीं, सब जगह एक ही चीज होता है ना। लेकिन असलियत अगर देखा जाए तो भारत के नागरिक ही एक मामले में खाली सही होता है, बाकी उनसे ज्यादा पागल दिवालिया कोई नहीं होता है ना। लेकिन क्या किया जाए, तो कार्यकाल हम लोग देख लिए। अच्छा, कार्यकाल के बाद थोड़ा सा हम लोग आते हैं SC ST का आरक्षण। अच्छा बताइए, राज्यसभा में SC ST का आरक्षण कितना था? राज्यसभा में कितना सीट था? राज्यसभा में SC ST के लिए कितना कितना परसेंट सीट था रिजर्वेशन? नहीं पता है? किसी को नहीं पता है? अरे उल्लू, गधी गधइयों सब, राज्यसभा में रिजर्वेशन था? राज्यसभा में रिजर्वेशन था? तो कैसे सोच रहे हैं? मतलब चिल्ला चिल्ला के बोले थे कि रिजर्वेशन सिर्फ लोकसभा में है, तो राज्यसभा में कहने से रिजर्वेशन आ जाएगा? तो कोई बोले ऐसा? अच्छा, लोकसभा में कितना था? लोकसभा में SC के लिए कितना? हम अभी कैमरा में है, नहीं तो हम ऐसा बोलते ना भी और थपड़ाते ना, पता चल जाता। लोकसभा में SC के लिए कितना सीट था? दांत निकाल रहे हैं। 15 17 था? कितना था? 84 SC के लिए, ST के लिए 47। पढ़ते उड़ते हैं कि नहीं जी? हाँ, तो 17 कैसे बोले और 15 कैसे बोले आप लोग दोनों? अरे वो और आप दोनों बोले थे अभी। कुछ क्या बोल रहे हैं? वो मंत्री परिषद में मैक्सिमम 15% होगा। कहाँ दिमाग रहता है? खिचड़ी कर देते हैं सबको एक ही जगह क्या? देखिए, लोकसभा में जिस तरीके से वहां रिजर्वेशन दिया गया था, उसी तरीके से विधानसभा में, प्रत्येक राज्य के विधानसभा में रिजर्वेशन दिया गया है। पहले ये रिजर्वेशन 10-10 साल के लिए था। 50 से 60 हुआ, 60 से 70 हुआ। एक संविधान संशोधन किया गया और ये कब तक गया था? 2020 तक गया था। केमा संविधान संशोधन द्वारा? 55वां 95 संविधान संशोधन द्वारा इसको 2020 तक ले जाया गया था। लेकिन जब 2020 पूरा हो गया तो एक और संविधान संशोधन हुआ। कौन सा? 105वां संविधान संशोधन। और 105वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2020 में।
कब हुआ था 105वां संविधान संशोधन? 2020 में, 20-21 का ये 20 में, और इसको बढ़ा करके कर दिया गया कितना तक? 2030 तक। यानी 2030 तक जो है रिजर्वेशन की सीमा बढ़ा दिया गया। और हमेशा याद रखिए रिजर्वेशन का एक ही आधार बनाया गया था, वो आधार कौन सा था? जनसंख्या। अगर हम बिहार की बात करें, इन बिहार में एससी के लिए कितना सीट और एसटी के लिए कितना सीट? बिहार विधान लोकसभा में एससी के लिए था 6 सीट। कौन कौन सा? हमको 5 को याद था, एगो याद नहीं हुआ। देखे आप लोग, जमुई, गया, समस्तीपुर, हाजीपुर, गोपालगंज, क्या गो? 5 गो। एक और गोपालगंज, जमुई, हाजीपुर, गया, समस्तीपुर, ये तो 5 को याद है हमको। एक और भूल रहे हैं, देखिएगा तो कौन है जी? सासाराम जी, सासाराम। ठीक, गुड। 6 गो है लोकसभा में। विधानसभा में कितना सीट है? 38 सीट है। किसके लिए? यानी टोटल जो विधायक है 243 विधायक में से 38 क्या होगा? रिजर्व है एससी के लिए। और एसटी के लिए कितना? 2। और 2 सीट कौन कौन सा है पता है? यहां पे नहीं है, एक कटोरिया है और एक और कोई है। ठीक है, बिहार में देखना पड़ेगा। तो रिजर्वेशन की सीमा बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि आपका कहां का था? लोकसभा में जैसे था। और ये कब तक चलेगा? 2030 तक नहीं, जब तक है तब तक चलेगा, ये रुकने वाला है नहीं रिजर्वेशन। किसी को हिम्मत नहीं है चढ़ेगा। अब देखिए इसमें भी ओबीसी का रिजर्वेशन आएगा, बहुत जल्द आने वाला है। एससी एसटी का है ना, उसी तरह से ओबीसी का रिजर्वेशन। अभी तो सिर्फ सरकारी नौकरी में आया है ना, अब देखिए आएगा यहां पे भी। तो ये हो गया रिजर्वेशन। यहां पे रिजर्वेशन है, जब राज्यसभा में नहीं है तो राज्य के विधान परिषद में होगा? नहीं होगा। तो यही मोटा मोटी आपका था। अच्छा हाँ, लास्ट में आर्ता वर्ता हो गया। शपथ ग्रहण, शपथ कौन दिलाता है यहां पे? तो लोकसभा में कौन शपथ ग्रहण दिलाता था? राष्ट्रपति। लेकिन उतना लोग को राष्ट्रपति ना दे पाता था, तो एक व्यक्ति को नियुक्त करता था जिसका नाम था प्रोटेम स्पीकर। क्या नाम था? प्रोटेम स्पीकर। तो उसी तरीके से यहां पे राज्यपाल या तो शपथ ग्रहण दिलाते हैं या राज्यपाल द्वारा नामित कोई व्यक्ति होता है जो शपथ ग्रहण दिलाते हैं। सेम वैसा यहां पे भी होता है, या फिर राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नामित कोई व्यक्ति। तो यही था मोटा मोटी अंतर। किसमें किसमें? विधानसभा में और विधान परिषद में। विधानसभा और विधान परिषद में चलिए क्या क्या भी हम लोग देखे। सबसे पहला, विधानसभा में मैक्सिमम सीट कितना होगा? 500। मिनिमम 60। सबसे ज्यादा किसके पास है? यूपी। दूसरा, पर मुझे देखो डंडा लाइए तो। हाँ, आज हम हौंकने के मूड में, लाइए हौंक देंगे। हाँ लाइए बड़ा वाला डंडा, यहीं से मारे। दूसरा किसका था? कितना? 282 कि 94? तीसरा? चौथा? मिनिमम किसका कितना? हाँ लाइए तो डंडा, इसको बढ़िया से साफ किए हैं जी, ऐसे मार देंगे। साफ कीजिए। ये मिनिमम कितना? 60। लेकिन एक्सेप्शन में कौन कौन था? गोवा मिजोरम कितना? 40। सिक्किम कितना? 32। और सबसे कम कितना? तो ये पूछा जाएगा, ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा यूपी 404, सबसे कम पुडुचेरी 32,
30। उसी तरीके से राज्य का विधान परिषद आए तो मैक्सिमम कितना सीट? विधान परिषद का मैक्सिमम सीट 40। खड़ा होइए। तो 40 अभी कैसे बोले? कंफ्यूजन। बैठिए। किसका? नोट्स में विधानसभा तो 403 है, 404 है, 3 है तो ये घटा दीजिए। 403 है। चलिए 403, हमको भी 403 ही याद था, ज्यादा है ना जी। चलिए 403 है तो यूपी में सबसे ज्यादा 403, सबसे कम पुडुचेरी कितना? चलिए, और मैक्सिमम सीट विधान परिषद में कितना? विधानसभा का 1/3 और मिनिमम कितना? 40। तो सबसे ज्यादा विधान परिषद में किसका है? दूसरा सबसे ज्यादा किसका होगा? महाराष्ट्र का। अब देख लीजिएगा कितना? 78 है। लिखिए 78 विधान परिषद महाराष्ट्र का। ठीक है, दूसरा लिख लीजिए, वहां पे 78 लिखा हुआ है। तीसरा बिहार। तो कम से कम 2 से 3 तक जरूर याद रख लीजिएगा, कभी कभी दे देता है मिलान करने वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो विधान परिषद हो ही गया, विधानसभा हो गया मोटा मोटी ये। इसके बाद धीरे धीरे, अच्छा हाँ, ये चीज विधान परिषद में जो चुनाव वाला था ना, वो एकदम इंपॉर्टेंट है। 1/3 कहां से? 1/3 और कहां से? 1/12 कहां से? 1/12 कहां से? 1/6 कहां से? यहां एक लोग को मनोनीत करते हैं कौन? अब उसको हटा दिया गया, क्या संविधान संशोधन। यहां पे कितना का मनोनयन? 1/6 का। कौन? बाकी मोटा मोटी जानते ही हैं सारा, है ना। डंडा रखने की जरूरत है। अब अगर कोई गलती खाली बोलिए, अब खाली पकड़ के होगा कुटाई। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं विधान मंडल के पीठासीन अधिकारी। याद है, इसके बाद संसद का पीठासीन अधिकारी पढ़े थे। विधान मंडल के पीठासीन अधिकारी लोकसभा में कौन कौन था जी? तो विधान मंडल में पहला यहां हो जाएगा विधान सभा। पहले बांटेंगे तब ना, विधानमंडल में दोनों ना आएगा। कहां रहते हैं, लगता है आप लोग का भी दिमाग अभी टनकल है का? विधान परिषद इस तरह से देखे थे। अब देखिए, विधानसभा का पीठासीन अधिकारी कौन कौन होता है भाई? तो लोकसभा का कौन कौन था? तो लोकसभा का था सबसे पहला लोकसभा अध्यक्ष, दूसरा लोकसभा उपाध्यक्ष, तीसरा प्रोटेम स्पीकर, चौथा महासचिव। लेकिन यहां ऐसा होता है नहीं। तो यहां कैसा होता है? तो यहां पहला होता है विधानसभा। कौन है अभी? नए का चुनाया है अभी। चलिए, विधानसभा अध्यक्ष और दूसरा होगा विधानसभा उपाध्यक्ष। तो ये 2 पीठासीन अधिकारी होंगे। ये 2 पीठासीन अधिकारी होंगे
किसका? विधानसभा का। अच्छा, विधान परिषद का पीठासीन अधिकारी क्या होगा? सभापति। और दूसरा उपसभापति। यानी हम कह सकते हैं कि विधानमंडल के पीठासीन अधिकारी में मेनली रूप से कौन होंगे? 4, 2 विधानसभा का और 2 विधान परिषद का। अब हम लोग थोड़ा सा एक एक करके देख लेंगे। आप में से सारे लोगों को यह बहुत बढ़िया से पता होगा, जिस तरीके से आप लोकसभा अध्यक्ष को पढ़े थे, लगभग वैसा ही विधानसभा अध्यक्ष के पास सारा चीज है, लगभग वैसा ही। अब हम खड़ा करके पूछेंगे, है ना, कि लोकसभा का अध्यक्ष का क्या क्या कार्य है। जिस तरीके से लोकसभा के उपाध्यक्ष का जो जो कार्य था, जैसे चुनाव उनाव सारा चीज होता था, सब कुछ वैसा ही है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग आते हैं लोकसभा अध्यक्ष पे क्या क्या था। तो जिस तरीके से लोकसभा अध्यक्ष का था, उसी तरीके से क्या होगा, यहां विधानसभा अध्यक्ष का होगा। तो सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? तो जैसे लोकसभा अध्यक्ष का होता था, तो लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा राष्ट्रपति करते थे और लोकसभा के सभी सदस्यों में से एक का चुनाव होता था। तो यहां पे विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे। और उसी सभी सदस्यों में से क्या होगा? सभी सदस्यों में से एक का चुनाव होगा। सभी सदस्यों में से क्या होगा? एक का चुनाव होगा। और वो क्या बनेंगे? विधानसभा स्पीकर, जिस तरह से लोकसभा स्पीकर होता था। अच्छा, लोकसभा स्पीकर का वहां पे कार्यकाल कितना था? 5 वर्ष। यहां पे भी 5 वर्ष, अमूमन 5 वर्ष था, लेकिन जरूरी नहीं कि ये 5 वर्ष पूरा हो। ये निर्भर करता था लोकसभा के मेजोरिटी पे। अगर मेजोरिटी है तो 5 वर्ष होगा, और मेजोरिटी अगर बीच में खत्म तो सब खत्म। तो इसका भी कार्यकाल सामान्यतः कितना था? सामान्यतः 5 वर्ष। सामान्यतः 5 वर्ष। ठीक है, हो गया। मोटा मोटी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे इसके कार्यकाल के साथ इसके कार्य। तो अमूमन लोकसभा के अध्यक्ष का जितना कार्य था, वो सारा कार्य इसका होगा। जैसे क्या क्या कुछ याद है? बताइए। पहला महत्वपूर्ण कार्य, कोई भी विधेयक क्या मनी है कि फाइनेंस है, इसको डिसाइड करेगा कौन? लोकसभा अध्यक्ष। मतलब कोई भी विधेयक वित्त विधेयक है या धन विधेयक है, ये कौन डिसाइड करेगा? अच्छा, जब बैठक होगा तो उसका कोरम कितना था? तो जितना कोरम था, कोरम उतना कोरम यहां पे भी होगा, उतना कोरम यहां पे भी होगा। इसके अलावा क्या था? जब सेशन चलेगा, शिष्टाचार को बनाए रखना, किसी को बोलने के लिए विशेष अधिकार देना, कोई अगर कानून का उल्लंघन करता है तो उसे हिदायत देना, नहीं मानने पर बर्खास्त करना, यह सारा अधिकार जो वहां लोकसभा अध्यक्ष का था वो सारा था यहां पे। एक और हम चर्चा किए थे, 10वीं अनुसूची में जो दल बदल वाला मैटर था, तो इस मामले में अगर कुछ गड़बड़ी हुआ तो उसको विधानसभा की सदस्यता रद्द करना। जिस तरह से वहां लोकसभा की सदस्यता रद्द होती थी, यहां पे विधानसभा की सदस्यता रद्द करना। और एक और चीज था, अगर किसी मुद्दे पे बात बराबर की स्थिति में आए तो निर्णायक मत देना। यह सारा कार्य क्या था? इसी का था। इसके अलावा कई एक ऐसे समितियां होती थी लोकसभा में, जिस तरह समितियां बनती थी यहां पे भी बनती थी, जैसे कार्य मंत्रणा समिति, नियमन समिति, सामान्य उद्देश्य समिति, इन सब का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है। मतलब कई ऐसे समितियां हैं
उन सारे समिति का अध्यक्ष वो खुद होते हैं। तो मोटा मोटी हम आप इस बात को समझ लीजिए कि जिस तरीके से लोकसभा अध्यक्ष का वहां पे जो कार्य होता है उसी तरीके से यहां पे भी एक चीज हमेशा याद रखिए, मन में आता होगा सर वहां तो लोकसभा अध्यक्ष ये काम करते थे वित्त वाला और फाइनेंस वाला, कौन विधेयक, वित्त विधेयक और मनी बिल है, तो एगो और आता था सर संयुक्त अधिवेशन। मन में उत्सुकता आ रही है ना, तो यहां पे भी संयुक्त अधिवेशन होता होगा? नहीं, यहां पे संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा राज्य में विधानमंडल में संयुक्त अधिवेशन की ऐसी कोई विशेष चर्चा नहीं है। ठीक है, अब पूरा सेट लोकसभा जैसा ही नहीं मार देना है, कुछ कुछ अंतर भी है। तो लोकसभा अध्यक्ष की कहानी जैसा ही लगभग विधानसभा अध्यक्ष की कहानी है, वो सारा चीजें वैसा ही जैसा आपके पास देखिएगा मटेरियल में। उपाध्यक्ष की बात क्या है, तो कुछ विशेष नहीं था, जैसा वहां था उसी तरीके से लोकसभा के सदस्य में से ही एक उपाध्यक्ष का चुनाव होता था। यहां पे भी विधानसभा के सदस्य में ही पहले विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है, तो विधानसभा उपाध्यक्ष का भी चुनाव होता है। इसके अब्सेंट में ये कार्य करते हैं, बस यही चीज है। हाँ, जब ऐसे विधानसभा अध्यक्ष का शपथ ग्रहण कौन दिलाता है? उठो, देखो डंडा से मारते हैं। हम बोले थे ना कि ऑलरेडी संसद के रूप में शपथ ग्रहण ले चुका होता है, लेता है ना, तो दोबारा वो शपथ ग्रहण लेते हैं? नहीं। तो वैसा ही यहां पे भी है, राष्ट्रपति के राज्यपाल के द्वारा मनोनीत कोई व्यक्ति शपथ ग्रहण ऑलरेडी लोग को दिला चुका होता है, सारा विधायक को, तो फिर से शपथ ग्रहण ये लोग क्यों लेंगे? नहीं लेते हैं। त्याग पत्र की जब बात आती है तो ये देता है इसको और ये देता है इसको, यही ना बताए थे। कुछ कैसे दिमाग इधर उधर हो जाता है, हाँ? बोलेंगे तो दांत निकाल दीजिएगा। विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा उपाध्यक्ष में यही चीजें थी, कोई डाउट नहीं। अब उसी तरीके से हम विधान परिषद में आते हैं। तो विधान परिषद में एक होता है सभापति, एक होता है उपसभापति। तो कोई विशेष कार्य अलग से वैसा नहीं है, जैसा कि राज्यसभा में सभापति का था। तो राज्यसभा में सभापति का दो कार्य था, एक राज्यसभा के सभापति के रूप में और दूसरा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। तो यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता था, यहां पे सदस्य होता है। विधान परिषद का सदस्य ही विधानसभा का सभापति बनता है और मोटा मोटी वो मॉनिटरिंग करने का कार्य करता है, जैसा दिखाया गया वहां पे। और उपसभापति का भी वही कहानी है इसके अब्सेंट में जो होगा। चूंकि बहुत सारे राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो इसका बहुत विशेष कोई रोल होता नहीं है, और थोड़ा बहुत जो है वो आप लोग वहां पे पढ़ सकते हैं। कहां से? अब देखिए क्या होता है कि जितने भी पीठासीन अधिकारी, एक चीज हमेशा ध्यान रखें, जितने भी पीठासीन अधिकारी हैं पूरा विधानमंडल का, तो उसको जो वेतन भत्ता वो कहां से मिलता है? तो ये वेतन भत्ता जो मिलता है वो राज्य के संचित निधि से मिलता है। कहां से मिलता है? राज्य के संचित निधि से मिलता है, और ज्यादा कुछ तो ऐसा है नहीं। इसके अलावा देखिए, अच्छा अब आप लोग क्या कीजिए, अब आप लोग नोट्स निकालिए, सारे लोग नोट्स निकालिए। निकाल लिए? नोट्स निकालने के बाद आप लोग आइए यहाँ पे, पीठासीन अधिकारी देखे, अध्यक्ष का कार्यकाल लगभग वही सारा चीज, सब चीज हो गया। अब देखिए राज्य विधानमंडल का सत्र में आते हैं हम लोग। तो याद रखिए जब हम लोग संसद का सत्र में देखे थे, तो सत्र में क्या था, क्या होता था? तो सबसे पहला सत्र मतलब क्या, सुबह से हमने बताया था ना कि हम जब यहाँ क्लास लेने आते हैं तो गुड मॉर्निंग से लेकर के लास्ट थैंक यू तक, मतलब सत्र को सबसे पहले राष्ट्रपति सत्र को आहूत करते थे, तो यहाँ पे राज्यपाल करेंगे। तो बुलाना, बुलाने के बाद
राष्ट्रपति का भाषण, राष्ट्रपति का भाषण, भाषण, उसके बाद उसको स्थगन, स्थगन, उसके बाद सत्रावसान, सत्रावसान के बाद, अब बताइए सत्रावसान के बाद विघटन, सब कुछ वैसा ही है। इसलिए हम लिख दिए सारी क्रियाएं संसद के जैसा ही होता है, वहां राष्ट्रपति करते हैं और यहां पे राज्यपाल, सब चीज लिखा हुआ है। तो क्या था, सत्र को आहूत करेगा मतलब बुलाएगा, राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, यहाँ पे राज्यपाल का होगा, फिर उसके बाद नहीं मानेगा कुछ समय के लिए तो फिर स्थगन होगा, स्थगन से भी काम नहीं चलेगा तो सत्रावसान होगा। अच्छा, स्थगन और सत्रावसान में हमने अंतर ही बताया था। इसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, डिजॉल्व कर देंगे, विघटन। तो ये सारा चीज होता है ना। इसके बाद विधायी प्रक्रिया, संसद की जो कार्रवाई होती है, इसमें हमने नहीं दिया लेकिन मोटा मोटी लिख दिया। तो वहां पे भी सेम चीजें चलती है, जैसे वहां 11 बजे से शुरू होता है तो यहाँ पे भी 11 बजे शुरू होता है। वहां पे भी पहले चलता है कौन सा, 11 से 12 प्रश्नकाल, 11 से 12 प्रश्नकाल, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 6। बड़े हंसते हैं, क्या हुआ, किस बात पे हंसी हुआ? सारा चीजें वैसा ही चलेगा जैसा कि वहां पे चलता था। इसलिए अब कहिएगा सर हम तो संसद का क्लास नहीं आए थे, तो आपकी मर्जी, आप समझिए, है ना। लेकिन YouTube पे है तो आप लोग के पास। अच्छा एक चीज बताइए, YouTube पे क्लास देखना और यहाँ के क्लास करना कितना अंतर है? अंतर है ना। अगर YouTube देख करके ही सब BPSC कर लिया होता तो घर घर में यूट्यूबर है, घर घर में मोबाइल है, जितना मोबाइल उतना अधिकारी होता ना। ऐसा होता नहीं है कुछ। जब आप क्लास आते हैं ना तो आप मेंटली तैयार होते हैं, मेंटली तैयार होते हैं कि हम क्लास करने जा रहे हैं। दिमाग उस तरीके से काम करना, रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है। मोबाइल साइड में रखते हैं, देखिए कोई महानुभाव मोबाइल अभी भी रखे हुए हैं, हालांकि नोट्स देख रहे हैं, हमको पता है ना। लेकिन कई लोग ऐसे भी होंगे नोट्स देखने के बहाने स्टेटस देख लिए होंगे, है ना। तो इस तरीके की चीजें चलती रहती है। वहां पे आप क्या कर सकते हैं ना, देख रहे हैं, कंसंट्रेशन ही नहीं होता है। पढ़ाई एक मजा है, मजा वाली चीज है। जैसे कि हमको अभी कष्ट क्यों हो रहा है, जो हमने बताया, जो मेरे साथ अभी बीत रहा है, क्योंकि हम अभी मेंटली रूप से तैयार ही नहीं है उस चीज के लिए, है ना। ऐसे डर लग रहा है ना, डर इसलिए लग रहा है क्योंकि मतलब अभी तक पूरा छुट्टा वाला जिंदगी था ना, जहां जाओ घूमो फिरो, दूसरा का मतलब एकदम सबसे पहला लोकेशन, मतलब समझ रहे हैं, सारा जिंदगी एकदम फिनिश हो जाएगा। और घर से एकदम दबाव है कि देखने जाओ। अब किसी को मैंने देखने गया और वाकई में अगर कोई अच्छा है तो उसको हम खराब कैसे कहें, नहीं ना कहेंगे। तो हम लग रहा है कि भगवान जी यार 1-2 साल और थोड़ा जिंदा रखो, बाकी तो मरना ही है ना। सांस के साथ मरना अलग बात है और सांस के बिना मरना अलग बात है। अक्सर आप जाकर के उस दंपति को पूछिए, देखिए बहुत अच्छा चीज एक होता है कि लोग अभी बाहरी दुनिया, फेसबुकिया दुनिया देखता है। फेसबुक पे जो आप फोटो लगाते हैं वो क्या होता है, 24 घंटा, अच्छा सर बोलते हैं, दिव्यकीर्ति सर अच्छी बात बोलते हैं, 24 घंटे में जो 1 घंटा, 24 घंटे में 23 घंटा लड़ाई झगड़ा करते हैं, 1 घंटा अच्छा बीतता है। 1 घंटा में 20 फोटो खिंचाता है, उसमें से 1 फोटो 2 फोटो अच्छा निकलता है, वो आप फेसबुक पे डालते हैं और उसी से आप एज्यूम करते हैं कि उसका लाइफ कितना बढ़िया चल रहा है ना, उसका लाइफ कितना बढ़िया चल रहा है। बाद बाकी जो 23 घंटा उसके साथ है उसी से पता है कि कितना बढ़िया चल रहा है। आज तक ऐसा हुआ कि किसी भी दंपति जीवन को आप देखें बहुत खुश है? मजबूरी है भाई, है ना। तो इसलिए मेरा बस चले तो हमेशा हम सिंगल लाइफ जीना पसंद करेंगे, क्योंकि यहाँ पे किसी का टेंशन नहीं, अपना आए, क्लास लिए, जितना पैसा आया सब आप मालिक, है ना। इसके बाद बंटना शुरू हो जाएगा। मतलब इसलिए हमको लगता है कि 1-2 साल लगेगा मेंटली रूप से तैयार होने, अभी तक हम तैयार नहीं हुए हैं। अब कौन समझाए बाबूजी को, माताश्री को, उनको चाहिए कि इतना उम्र हो गया, सबका जो है गोदी में नहीं गया, हमारा भी हाँ। तो अब क्या बताया जाए, जिंदगी यही है। खैर आगे बढ़ा जाए।
देखिए, तो विधायी प्रक्रिया भी संभव वही है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा जहां महत्वपूर्ण चीजें जो है, जैसे कि चीजें को थोड़ा सा समझने वाला, यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा जब डीप में जाता है ना, तब पूछता है। जैसे वहां पे भी जब हम विधेयक की चर्चा किए तो वहां 4 प्रकार की विधेयक थी, साधारण विधेयक, वित्त विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन। तो वहां के विधेयक का क्या कंडीशन था हम लोग देखे, साधारण और मनी के साथ, मतलब धन, साधारण और धन में क्या क्या अंतर था हमने देखा कल का क्लास में। संसद के साधारण विधेयक और राज्य विधानमंडल के साधारण विधेयक में क्या अंतर है, इसको थोड़ा सा डीप हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, जहां जहां सेम है वो इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। जैसे कि देखिए, एक तरफ है ना संसद, मतलब साधारण विधेयक के संबंध में संसद और राज्य विधानमंडल दिखाई दे रहा है नोट्स में, देखिए, हमको नहीं, नोट्स देखिए। तो देखिए, जहां जहां सेम है वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, वो आपको ऑलरेडी पहले से पता है अंतर क्या है। जैसे देखिए, संसद में साधारण विधेयक क्या होता था, उसको किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता था, वैसा यहां पे भी होगा, है ना। साधारण विधेयक को सिर्फ मनी बिल को वहां कहां होता था, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में, मनी बिल को लोकसभा में। यहां पे साधारण विधेयक जिस तरीके से संसद में दोनों सदनों में से कहीं पे भी प्रस्तुत कर सकते थे, तो यहां पे भी हम राज्य विधानसभा में भी कर सकते हैं और जहां जहां विधान परिषद है वहां पे भी कर सकते हैं। इसलिए हम वहां पे क्या लिख दिए, राज्य विधानमंडल में लिख दिए सेम। सेम का मतलब वो पेंट वाला सेम नहीं समझिएगा, सेम का मतलब जैसा वहां है वैसा यहां है, क्लियर। दूसरा, साधारण विधेयक किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पेश किया जाता था, तो यहां पे भी चाहे मंत्री भी होगा चाहे गैर सरकारी, सरकारी या गैर सरकारी दोनों के द्वारा पेश किया जा सकता है, सेम ही है। प्रारंभिक सदन में प्रथम द्वितीय तृतीय पाठन से गुजरता था, सेम यहां पे भी होता है। याद करते थे ना, कोई भी विधेयक जब कानून बनता था तो पांच वाचन से गुजरता था, जिसमें कि 3 वाचन जो होता था वो होता था प्रारंभिक में, जैसे हम बोले लोकसभा में प्रस्तुतिकरण, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, ये 3 घटना होता था लोकसभा में। चौथा वाचन की घटना होता था राज्यसभा में, और 5वां मतलब कि राष्ट्रपति का सिग्नेचर। मतलब इतना हमने डीप बताया था। सेम चीजें यहां पे भी ऐसा ही है। नेक्स्ट देखिए, तभी पारित माना जाता था जब इसमें संसद के दोनों सदनों के संशोधन या बिना संशोधन से सहमति तो होता था। मतलब कि अगर संसद में पारित होता था तो पारित मान लिया जाता था, दोनों जो भी संशोधन हो, जैसे चाहे साधारण बहुमत द्वारा संशोधन हो, विशेष बहुमत द्वारा हो, आधा से अधिक हो, तो सेम चीजें वैसा ही है, वैसा। जैसे यहाँ पे यहाँ पे हम साधारण बहुमत की बात करेंगे संसद में, तो वैसा ही साधारण बहुमत वहां पे भी होगा ना। यहाँ पे जैसा विशेष बहुमत की बात करेंगे वैसा ही विशेष बहुमत वहां पे भी होगा, सेम है। नेक्स्ट, गतिरोध तब उत्पन्न होता है जब दूसरा सदन द्वारा पारित विधेयक को अस्वीकार करे या संशोधन प्रस्तावित करे जो पहले सदन द्वारा स्वीकार ना हो, 6 माह तक विधेयक पारित ना करे। देखिए, यहां पे भी सेम चीजें था। क्या था वहां पे, साधारण विधेयक अगर जैसे पहला सदन लोकसभा पास कर देता था साधारण विधेयक, तो राज्यसभा के पास पहुंचता था। तो साधारण विधेयक के संदर्भ में उसके पास मैक्सिमम टाइम था 6 महीना, जबकि धन विधेयक के संदर्भ में 14 दिन बोले थे ना। और 14 दिन में आप यस या नो कुछ बोलो, पारित मान लिया जाएगा। लेकिन साधारण विधेयक के संदर्भ में कितना था, 6 महीना। सेम कंडीशन यहां पे भी है। यहां पे भी अगर विधानसभा पास कर देगा या अगर विधान परिषद से शुरू हुआ तो विधान परिषद पास कर देगा, तो जो दूसरा सदन होगा वो मैक्सिमम कितना समय तक रख सकता है, 6 महीने। अच्छा, विधानसभा यहां देखिए, यहां सेम नहीं है। 5वां में 6 माह, सिर्फ समय में क्या होगा अंतर, वहां 6 माह था, यहां कितना था, 3 माह है। ठीक है, 3 माह है। अच्छा, एक चीज और बताए थे, संयुक्त अधिवेशन कौन कौन विधेयक पर बुलाया जा सकता है, कौन कौन पे नहीं बुलाया सकता है, बताइए। नहीं, किस पे बुलाया सकता है, बजट क्या, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पे संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया सकता था। बाकी बचता है एक साधारण और एक वित्त, तो साधारण और वित्त पर बुलाया जा सकता है। यहां पे साधारण विधेयक है, लेकिन यहां पे राज्य विधानमंडल में संयुक्त अधिवेशन जैसा कोई कॉन्सेप्ट, यानी यहां लिखा हुआ है ना, संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है। 7वां देखिए, लोकसभा द्वारा दूसरी बार विधेयक को पारित राज्यसभा पर अभिवासी नहीं हो सकती। इस स्थिति में एक समाधान संयुक्त बैठक है। यहां पे ऐसा कुछ नहीं, दूसरी बार परिषद द्वारा 1 माह के पारित न करने पर उसे, यानी कि
वहां जब विधेयक, दो विधेयक को लेकर के मनमुटाव की स्थिति होता था तो वहां हम संयुक्त अधिवेशन की बात करते थे। और यहां अगर ऐसी स्थिति होता है, पास नहीं करेगा तो एक्स्ट्रा आपको 1 महीना देगा, पारित कीजिए, नहीं पारित कीजिए, मान लिया जाएगा। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है। गतिरोध एक ही उपाय संयुक्त अधिवेशन था, यहां पे ऐसा कुछ होता नहीं है, बाद में समझ। अच्छा, धन विधेयक पर आइए। धन विधेयक पे सारा चीजें, चाहे आप सांसद की बात करें चाहे विधानमंडल की बात करें, सेम ही है। जैसे देखिए क्या, केवल प्रथम सदन में, यहां पे भी केवल प्रथम सदन में, देखिए कितना आपको डीप चीज बता रहे हैं, है ना। राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से पेश, यहां राज्यपाल के सेम। केवल मंत्री द्वारा ही पेश, ना कि गैर नागरिक, यहां पे भी केवल मंत्री द्वारा ही पेश होगा। सेम का मतलब सब समान। इसे राज्यसभा द्वारा स्वीकार, संशोधित नहीं किया सकता, 14 दिन में लौटाना पड़ेगा, सेम चीजें यहां पे भी है। लोकसभा राज्यसभा की सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, सेम। मतलब जितना 14 दिन के भीतर राज्यसभा में पारित, यहां पे भी सेम। मोटा मोटी आप इस बात को समझ सकते हैं कि धन विधेयक के संदर्भ में जितने बातें संसद में लागू होती है वो सारा बातें राज्य विधानमंडल में लागू होगा, सेम सेम। ठीक है। इसके बाद हो गया विधानसभा का शक्ति कार्य। तो जो वहां पे कार्य था किसका, संसद का। जैसे विधायी कार्य तो विधि बनाने वाला, तो वहां पे संसद क्या करता था, संघ सूची पर विधि बनाता था, या राज्य सूची पर बनाएगा। कार्य तो कार्य करने वाली, तो ये सब मोटा मोटी जितना आपको लिखा हुआ है ना, विधान परिषद की शक्तियां, इसकी शक्तियां, तो सारा चीज वही है। आप इसको थोड़ा बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। अच्छा, विधानमंडल का कुछ विशेषाधिकार है, सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से, ये सब चीज भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये मोटा मोटी आपको जिस तरीके से वहां पे सारा चीज है, वही सारा चीज आपको यहाँ पे भी नजर आएगा। जैसे सामूहिक रूप से कार्यवाही चलने का अधिकार, बहस और कार्रवाई का, मोटा मोटी सर वही चीज है सारा। लास्ट में हम तो लिख ही दिए सर्वाधिक सीट, नहीं 403। अच्छा, हम ही लिखे थे, हमरे देखल का बोल रहे थे 403। वाह, लेकिन शायद देख लीजिएगा, बार गूगल करके देख लीजिए, 403 ही है। सर्वाधिक विधानसभा सीट 403, विधान परिषद 100, 200, इतना इतना, हाँ कम तो है ही, सारा चीज तो आपको लिख ही दिए। देखिए, हमने कल ही कहा था कि विधान परिषद में विधानमंडल बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि, अब इसे एक एक करके पढ़ते भी हैं। अब एक एक करके यहाँ कार्य की बात करें। विधानसभा की शक्ति कार्य, पहला, विधानसभा को राज्य सूची के सभी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है, जैसा कि वहां पे संसद को संघ सूची पर होता था। समवर्ती सूची पे संसद भी बना सकता है, ये बना सकता है। दूसरा, द्विसदनीय विधानमंडल में यदि कोई विधेयक पेश किया जाता है तो विधान परिषद से होकर जाता है। ऐसी स्थिति में मम्मी, अब अपने से पढ़ लीजिएगा जी। मोटा मोटी वही चीज है सारा। ठीक है, तो कुल मिला के विधान, संसद और विधानमंडल आपका कंप्लीटेड। ठीक है, कैसा लग रहा है पढ़ने के बाद? मजा नहीं आ रहा है? संसद लेंदी था, लेंदी इसलिए क्योंकि संसद को जब तक हम विस्तार से नहीं पढ़ाते, राज्य विधानमंडल इतना आसानी से समाप्त नहीं होता। संसद वास्तविक में देखिए, जो भी मटेरियल अब देखिए हम पढ़ाते हुए जा रहे हैं, आपको याद रखने की क्या प्रक्रिया कैसे दे। पॉलिटी को 3 खंड में बांटिए। पहला खंड आपके जुबान पे होना चाहिए, और वो खंड है अनुच्छेद 1 से लेकर के 51 तक, एकदम एक एक चीज। और मेरे ख्याल से होगा भी। कितने लोग को पूरा याद है सारा? 50% भी काफी है, ऐसे भी सारे लोग को तो होगा नहीं कभी, हमको पता ही है। दूसरा जो खंड बनाइए, उसमें केंद्र की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, तो वो भी आसानी होता है, राष्ट्रपति वगैरह सब सवाल। संसद विधानमंडल, ये दूसरा खंड बनाइए। संसद को थोड़ा सा बार बार पढ़िए। क्यों बार बार पढ़िए? क्योंकि हमको लगता है ये हमारा, इससे पहले कई बैच ले चुके हैं, लेकिन फिर भी संसद का कुछ ऐसी सी चीजें हैं, मतलब इतना डीप चीजें, जैसे अगर पॉलिटी में डीप जाएगा ना तो वो पार्लियामेंट ही जा सकता है। जैसे कि मान लिया पूछ देगा यही सब जो संसद विधायिका वगैरह से संबंधित हमने सारा चर्चा किया, तो अगर आप डीप और बेहतर तरीके से पढ़े हैं तो कोई दिक्कत आपके पास नहीं है, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। एक चीज और ध्यान रखिएगा, चाहे वो राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल का मामला, जैसे राज्यपाल के संदर्भ राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री,
मंत्री परिषद, केंद्रीय मंत्री परिषद, राज्य विधानमंडल, संसद। जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि हम राज्य विधानमंडल में कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा या राज्यपाल में पूछा या मुख्यमंत्री में या राज्य के मंत्री परिषद में पूछा जिसका एग्जैक्ट हमको आंसर नहीं पता है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसी के संदर्भ में सेंटर में कैसा था, इसका क्या आंसर था। लगभग वैसा ही होता है, अनुमान से भी कभी कभी आप इस चीज को लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे हम बता रहे थे, हाँ जहां नहीं लगा सकते हैं, जैसे आपको पूछ देगा कि संसद में किसी विधेयक पे मतभेद होने की स्थिति में अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति को संयुक्त अधिवेशन का अधिकार है, तो राज्य में ऐसे कंडीशन पर राज्यपाल को संयुक्त अधिवेशन का अधिकार है, अनुच्छेद दिस। अब यहां फंस जाइएगा। तो इन सब चीज पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। पॉलिटी कुछ नहीं है, बशर्ते आपके अंदर इंटरेस्ट जगना चाहिए सिस्टम को समझने का। तो हमको नहीं लगता है कि हमने सारा चीज, जितना मुझे लगा कि और जितना भी आज तक हमने बैच पढ़ाया उसमें से एक अच्छा बैच के रूप में आपका बैच काउंट होगा। क्योंकि पहले तो लोग याद वाद नहीं करते थे, फिर याद करना शुरू किए, बीच में हम पूछना छोड़ दिए, तो लेकिन आज चलेगा, एकदम पूरा पूछेंगे। और डंडा भी मेरे पास है, आज डंडा ही बजेगा। तो इस तरीके से हमने संसद और राज्य का विधानमंडल भी हमने कंप्लीट कर दिया फाइनली। इसके बाद देखिए जो चैप्टर हमारे पास बचा है वो है जुडिशरी सिस्टम। वहां से भी क्वेश्चन रहता है। जुडिशरी सिस्टम पीटी के पर्पज से बहुत ज्यादा डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ मैं आपको इतना पढ़ा दूंगा कि आपको फिर पढ़ने की जरूरत ना हो। जैसे अभी आप मेंस पढ़ रहे हैं, अच्छा मेंस में लिख रहे हैं, क्वेश्चन लिखा जा रहा है, लिखते हैं। तो जैसे जैसे आपका पीटी का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है तो आपको मेंस में मजा आता होगा, है ना, क्योंकि सारा चीज पता है। अच्छा मेंस वाले टीचर से ये भी हमको सुनने को मिला कि अनुच्छेद याद नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो शायद पूछते होंगे अनुच्छेद वगैरह, तो हम बोले कि अब इससे ज्यादा तो हम याद नहीं करवा सकते हैं, हमसे बेहतर अनुच्छेद कौन याद करवाता होगा। सारा सुना देते हैं। वाह, हो सकता है कुछ लोग नहीं बोलते होंगे, कुछ के कारण सारे लोग सुनते हैं। तो इसके बाद एक जुडिशरी सिस्टम हमारे पास बचा है, उस पे काम करेंगे। दूसरा सेंटर स्टेट रिलेशन बचा है, उस पे काम करेंगे। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पंचायती राज और नगर पालिका बचा है। 3 हो गया। 3 चैप्टर के अलावे जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसमें आपका निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, सीएजी, है ना, ये सब सारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जितना उसमें आएगा। और एक लास्ट क्लास हम लेते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, हालांकि उसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है नहीं पीटी के पर्पज से। और याद कीजिए स्टार्टिंग का एक चैप्टर छूट गया, संविधान का विकास, शुरू से लेकर संविधान कैसे बना। हालांकि ये सब आप लोग पढ़ लिए होंगे, लुसेंट सब जगह पढ़ लिए होंगे, लेकिन फिर भी हम एक नहीं पढ़ा, अगर टाइम नहीं रहेगा तो हम मटेरियल जरूर दे देंगे आपका। लगभग हमने 80%, 75 से 80% टफ चीजों को हमने कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, इसके बाद का जो क्लास होगा उसमें हम पंचायती राज शुरू करेंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी चर्चा हम आज भी करेंगे, उससे पहले आज हम पूछेंगे क्वेश्चन। ठीक है, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया तो हम क्वेश्चन पूछते हैं आज, कोई दिक्कत नहीं। क्या पढ़ा दें 40 मिनट? दूसरा चैप्टर नहीं, दूसरा चैप्टर पढ़ाने के लिए दूसरी तरह का माहौल चाहिए। अभी हम रहने दीजिए, वैसे बंद भी कर सकते हैं या ये भी कर सकते हैं, हम पूछेंगे। ठीक है, सारे लोग बंद कीजिए। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, इधर लड़का, इसका कंपटीशन होगा उससे, इसका कंपटीशन उससे और उसका कंपटीशन उससे, है ना। बंद कर दीजिए।